अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमैया क्रिएशन। घर की सफाई, मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले टूल ख़रीद कर लाने से ड्यूटी एंड नहीं हो जाती। इनफैक्ट हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनकी केयर करते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल हों, ये मैटर करता है। हम जब भी नया झाड़ू ख़रीद कर लाते हैं ना, तो उसको जब हम फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उससे सफाई की बजाय ना गंद ज़्यादा बन रहा होता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मेरी टिप नंबर 1 है कि आप अपने मॉप को ना इस तरह से हेयर ब्रश की मदद से या सिंपल जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, उससे इस तरह से क्लीन कर लें। इस तरह से क्लीन करने के बाद ना जो आपका मॉप है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपको रोज़ रोज़ जो है ना वो गंद उसका नहीं संभालना पड़ेगा, बल्कि एक ही दिन में ना आप उसका सारा कचरा निकाल के उसको आगे से थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, ताकि जो सारे इसके ना आगे से लेयर्स हैं वो बराबर रहें और अच्छे से ना सफाई कर सके। तो यहाँ पे जितना कचरा था वो इसमें से निकल गया, अब रोज़ रोज़ इसमें से कचरा नहीं निकलेगा। इस तरह के झाड़ू से वैसे कचरा कम ही निकलता है, जो हमारे फूल झाड़ू हम लेते हैं ना उसमें से बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये टिप ख़ास उसके लिए है। फिर हम झाड़ू लगाने के बाद इस तरह से झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी टिप नंबर 2 है कि आप इसके लिए एक हैंडल बनाएं, और हैंडल बनाने के लिए आपने यूज़ करना है बॉटल का ना जो नीचे वाला रिंग होता है वो वाला। ये मेरे पास पहले से एक मौजूद है थोड़ी बड़ी बॉटल का, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सिंपल मैंने रबर बैंड ले लिया है और उसको अच्छे से फिक्स कर लिया है इस रिंग के साथ, और अब मैं इसको ना यहाँ पे झाड़ू के साथ ना 2-3 बल दे के अच्छे से इसको फिक्स कर दूँगी, ताकि ना ये निकले नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हमारा जो हैंडल बन के रेडी हो गया है। अब आप जहाँ भी चाहें दरवाज़े के पीछे कोई हैंडल लगा लें, या कहीं भी आप इसको लटकाना चाहते हैं ना कील लगा के, तो उसको आप लटका सकते हैं। इससे आपका झाड़ू जो है आगे से बेंड नहीं होगा, आपके झाड़ू की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अगर आपका झाड़ू 1 माह चलता है तो अब 2 माह चलेगा। यहाँ पे जी जब सफाई की बात हो रही होती है ना, तो वेब क्लीनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये वेब क्लीनर था, थोड़ा सा आगे से ये मुड़ गया है, और दूसरा इसकी लेंथ भी ना इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत पेश आती है। सम टाइम मैं चीज़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ डाई वेब क्लीनर। तो यहाँ पे मैंने एक पुराना झाड़ू ले लिया है। आपने पुराना झाड़ू मेरा देखा है आगे से ज़रा भी फोल्ड नहीं हुआ हुआ, तो अगर आपका झाड़ू फोल्ड है तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक ना ट्यूब, जो साइकिलों की ट्यूब होती है उसमें से एक इसकी स्ट्रिप काट ली है, और इसको अच्छे से फिक्स करूँगी मैं यहाँ पे, ताकि ना ये बहुत ही मज़बूती से इसके साथ ना फिक्स हो जाए और मुझे रोज़ रोज़ ना इसको सेट ना करना पड़े। यहाँ पे मैंने एक लंबे डंडे के साथ इसको बांध लिया है, और अब ये जो है ना मुझे क्लीनिंग करने में जाले साफ़ करने में बहुत ही आसानी हो गई है, कि मुझे बार बार चीज़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के सफाई नहीं करनी पड़ती। जहाँ से भी मुझे जाला साफ़ करना होता है ना, तो बस सिंपल मैं नीचे ही से ना जो है ना इसकी सफाई कर लेती हूँ, और कॉर्नर से भी ना इतनी ज़बरदस्त सफाई होती है ना, इससे रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वेब क्लीनर नहीं ख़रीदा तो ये डाई वेब क्लीनर आप बनाएं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और यूज़फुल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट जो मेरी टिप है कि आप अपने मिरर्स को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अब सर्दियां हैं, और सर्दियों में हम गर्म गर्म पानी से नहाते हैं, और उसकी वजह से हमारे बाथरूम में जब भाप बनती है ना, तो मिरर कुछ इस तरह के हो जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक साइड से थोड़ा सा अच्छे से नज़र आ रहा है। तो आपने क्या कर लेना है, अपने वॉशरूम में मौजूद टूथपेस्ट की मदद से, यहाँ पे आपने यूज़ करनी है वाइट वाली टूथपेस्ट, कोई भी फ्लेवर वाली नहीं। तो उसकी मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लें मिरर के ऊपर, और कपड़े के ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट, बिल्कुल थोड़ी सी टूथपेस्ट यूज़ करनी है। ज़्यादा आप यूज़ करेंगी तो भी वही काम करेगा, थोड़े से भी अच्छे से काम हो जाता है। तो अच्छे से आपने रब करना है, और इसके ऊपर पानी डाल के आपने इसको वाइपर से साफ़ कर लेना है, और आपका जो मिरर है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कोई भी इसके ऊपर ना भाप के जो स्टेन्स हैं ना वो नहीं रहेंगे। तो सिंपल आपने वाइप करने के बाद इसको आप ड्राई करना चाहें तो कपड़े से ड्राई भी कर लें। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट्स देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये क्लीन हो गया है।
घर में छोटे बच्चे होना तो इस तरह की कलाकारियाँ तो चलती ही रहती हैं, कभी दीवारों पे तो कभी दरवाज़ों पे। तो यहाँ पे जी आज हमने इनका हल ढूंढ लिया है कि हम इनको कैसे रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमारी जो टिप नंबर 4 है वो ही परमानेंट मार्कर से रिलेटेड है कि हम इनको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। सिंपल, आपने घर में कोई भी परफ्यूम जो मौजूद है वो ले लेना है, या ले लेना है बॉडी स्प्रे। आपने 5 सेकंड के लिए स्प्रे करके छोड़ना है और फिर उसको सिंपल अच्छे से थोड़ी देर रगड़ के साफ़ कर लेना है और आपका डोर जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। यहाँ पे आप बिफ़ोर और आफ्टर रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्रेयॉन की तरफ, और ये क्रेयॉन से आज़ान ने बनाया था दीवार पे गन। तो बस यहाँ पे हम इनको, मैंने काफ़ी 2-3 चीज़ों से इसको रिमूव करने की कोशिश की है। मैंने यूज़ किया है हैंड सैनिटाइज़र, इसके अलावा WD-40, लेकिन मैं आपके साथ वो रिज़ल्ट शेयर करूँगी जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। और वो ये है कि आप सिंपल रेज़र ले लें, जो भी हमारे बच्चों की स्टेशनरी में आता है, और उससे क्रेयॉन को पहले रिमूव करें। उससे जो ये दाग है ना वो काफ़ी हद तक लाइट हो जाएगा। उसके बाद आपने ले लेना है हैंड सैनिटाइज़र, और एक क्लीन क्लॉथ के साथ उसको हल्के हाथों से रब करना है। तो आपका जो स्टेन है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, और आपकी जो वॉल है ना वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। इस काम को करने के लिए आपने बहुत ही हल्के हाथों से करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड उसको रब करेंगे ना तो वो जो है ना हमारा पेंट वगैरह और जो हमारे डिस्टेम्पर लगा होता है ना वो उतर जाएगा। तो बहुत ही हल्के हाथों से ये काम करना है। जब सफाई की बात हो रही होती है तो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कैसे भूल सकते हैं। बोर्ड तो गंदा होने के साथ साथ इसका इर्द गिर्द का एरिया है वो भी सारा गंदा हुआ होता है, तो इसको भी बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल रेज़र ले लिया है, और रेज़र से ना इसके इर्द गिर्द जो सारा एरिया है उसको मैंने क्लीन किया है, और कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र। आप यहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर्स को भी यूज़ कर सकते हैं कॉटन के ऊपर लगा के, लेकिन मैं क्योंकि बोर्ड को जम्स फ्री भी करना चाह रही थी तो यहाँ पे मैंने इसलिए हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया है, और यहाँ पे जो डर्ट है वो भी साफ़ हो गई, और साथ में जरासीम भी ख़त्म हो गए। रिज़ल्ट आपके सामने है कि बोर्ड देखने में बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा था, लेकिन कितना ज़्यादा इसके ऊपर से जो है ना कचरा उतरा है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करके इसका इर्द गिर्द का एरिया है वो भी सारा साफ़ कर लूँगी, और वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यही थी मेरी आज की 5 बेस्ट क्लीनिंग टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स और जुगाड़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।